समाधान। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। निर्भय वेदियों में मराठी यंत्र जी का विराजमान किया था। यंत्र जी, यंत्र में बीजाक्षर मंत्र रहते हैं, तो कुल मिला के मूल उद्देश्य क्या है? यंत्र जी को विराजमान करने का मूल उद्देश्य क्या है? ओम नमः शिवाय। देखिए, मुख्य तो जिन बिंब है, प्रतिष्ठा आदि में यंत्रों का विशेष प्रयोग होता है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में उल्लेख है यंत्र एक शक्ति है और उसके माध्यम से उसके समक्ष जो प्रतिष्ठाएं होती हैं, बीजाक्षर होते हैं, उनका प्रभाव होता है विशेष। ऐसे मंदिर जी में भी यंत्र, विनायक यंत्र आदि विराजमान करते हैं। मंत्र शक्ति का प्रयोग किया गया उसमें। यंत्र एक मंत्र शक्ति है, इसलिए उसमें मंत्र ही लिखे रहते हैं और मंत्रों से वह शक्तिशाली हो जाता है और वह वर्णाएं चारों ओर, जिस प्रकार चिन्हबिंब की वर्णाएं चारों ओर फैल करके वातावरण को पवित्र करती हैं, वैसे ही मंत्र शक्ति से युक्त जो यंत्र हैं वह भी चारों ओर वातावरण को शुद्ध करते हैं और पर्यावरण बहुत निर्मल होता है। ऊर्जा का भंडार वह भी है, वहाँ से भी एक विशिष्ट ऊर्जा निकलती है जो हमारे आभामंडल को शुद्ध करती है। तो ये सब शक्तियाँ हैं बीजाक्षर संपन्न। जैसे हम कोई नवोकार मंत्र है लिखते हैं तो वहाँ पर उसमें लिख करके उसको प्रतिष्ठित किया गया है। जब हमने उस चीज़ को प्रतिष्ठित कर दिया तो जैसे प्रतिमा प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठा के पहले प्रतिमा सामंत है और प्रतिष्ठा होने से कितनी संपन्न हो गई, शक्ति संपन्न हो गई, गुणों युक्त हो गई, उसमें इतनी सामर्थ्य आ गई कि उसके सामने बैठकर के तुम पाप का क्षय भी कर सकते हो और अभिनय करके पाप का बंध भी कर सकते हो, साथ साथ पुण्य का बंध कर। ऐसे ही जब मंत्र को हम किसी पर उत्कीर्ण करके उसको प्रतिष्ठित कर देते हैं, उत्कीर्ण करके प्रतिष्ठित कर देते हैं, तो मंत्र भी एक मूर्ति रूप ही हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मूर्ति रूप हो जाते हैं। उसके अंदर वो प्रत्येक बीजाक्षर में एक क्षमता होती है। प्रत्येक बीजाक्षर के अधिष्ठाता देव होते हैं बीजाक्षरों के, इसलिए बीजाक्षर सातशयकारी हुआ करते हैं। कैसे होते हैं? सातशयकारी होते हैं, प्रभावकारी होते हैं। इसलिए यंत्र जी का बहुत बड़ा अलग महत्व है। इसलिए विनायक यंत्र हर जगह प्रयोग किया जाता है। विशेषकर विनायक यंत्र क्या है? विनायक क्या है? उल्लेख पंच परमेष्टि है। विनायक पंच परमेष्टि है। मंगल उत्तम शरणभूत, पांच परमेष्टि, मंगल उत्तम शरण, इन सबसे युक्त है, उसका नाम विनायक यंत्र है। इसलिए विनायक पूजन में क्या करते हैं? जब विनायक पूजा होती है यंत्र की तो इसमें पांचों परमेष्टि की ही तो पूजा होती है और पांच परमेष्टि के बाद फिर चत्तारी मंगल, चत्तारी उत्तम और चत्तारी शरण, इनके अर्घ चढ़ाए जाते हैं। तो इनसे संपन्न है, इसलिए विनायक यंत्र विशेष महत्वशाली है। फिर अलग अलग यंत्र होते हैं। अब सिद्ध चक्र यंत्र में क्या है? बीजाक्षर है सब। सिद्धिदायक जितने भी बीजाक्षर है, ऊर्ध अधो रेप विराजे,
पूरा सुर और बीजाक्षर जितने हैं सब उसमें संपन्न है, और उससे जो युक्त है उसका नाम क्या है? सिद्ध चक्र यंत्र है। तो वो सब इस सिद्धिदायक है, इनमें अलग अलग ऊर्जा है। हर बीजाक्षर का अलग अलग प्रभाव है। कोई बीजाक्षर पिड़ाओ बीज है, कोई अग्नि बीज है, अलग अलग प्रभाव है, और इनको मिलाने से मंत्र शक्ति विशेष विशेष अलग प्रभावकारी होती है। जैसे हम बीजाक्षर को मिला देते हैं तो सामान्य नमो रिहंताड़म ये विशिष्ट पद है, मुख्य पद है। अब उसमें अलग अलग प्रभाव करने के लिए वही मंत्र कोई शांति कारक है, कोई पुष्टि कारक है, कोई स्तंभन कारक है, कोई अलग अलग प्रयोग, वशीकरण, कई प्रकार का होता है, उच्चाटन आदि, तो उनका प्रयोग किया जाता है। तो बीजाक्षरों को जोड़ने से विशेष विशेष प्रभाव हो जाता है। तो ये सब यंत्र में भी होता है, उसका ही वही मंत्र विद्या ही उसमें उत्कीर्ण की जाती है और फिर उसको प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, तो विशेष प्रभावशाली हो जाते हैं। ओम नमः। सवा लाख का जो जाप करते हैं, सवा लाख का जो जाप करते हैं, तो जैसे उसको काउंट करके पूरा करके वो क्या करते हैं? जब सवा लाख जाप पूरा हो जाता है तो क्या करते हैं? जाप संकल्प विधि आपने जो ली है उसको पूर्ण करने के बाद विधान करते हैं, और उसके बाद उसमें पूर्ण हवन के द्वारा पूर्ण आहुति देते हैं। हाँ, पूर्ण आहुति के बाद वह हमारा संकल्प पूर्ण होता है। ये उसकी विधि है। जैसे एक बार हमने पहले वो एक महाराज से बताया था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया था। बोले एक बार पूरा हो जाएगा फिर तुम दोबारा फिर और कहते रहना। अभी अलग अलग विधि होती है। हमने संकल्प किस रूप में लिया है और फिर महाराज ने क्या बोला है, किस रूप में आपको दिया है, जैसा फिर मुनराज बतला देंगे। इसको इस रूप में करना है तो उसको वैसा कर लेना चाहिए, विकल्प नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई मंत्र जाप हम जब करते हैं तो उसकी हवन अनुष्ठान से ही पूर्णाहुति करके ही संपन्न होता है। शांति धारणा मन में, तो एक जने कर रहे हैं, बाकी हाथ लगा रहे हैं। तो हाथ लगाने से है कि उसको हाथ जोड़कर तुम खड़ा हो जाने से भी एक ही प्रभाव पड़ता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। न हाथ लगाने से न हाथ जोड़ने से, वहाँ पर जितनी अच्छी विशुद्ध भाव हो रहे हैं उससे। नमस्ते महर्षि, मुझे उत्साह और उत्सुकता में क्या अंतर है? उत्साह और उत्सुकता ये क्या अंतर है? उत्साह है, उत्सुकता। देखिए, उत्साह एक शक्ति है और उस शक्ति के लिए हमेशा तैयार रहना उत्सुकता है। ठीक है, हमारे अंदर प्रबुद्ध शक्ति, उत्साह शक्ति, ये सब शक्तियाँ होती हैं, और उस उत्साह शक्ति से संपन्न जीव हर कार्य करने के लिए तैयार रहता है। उसको बोलते हैं उत्सुकता है उसके अंदर करने की, यही अंतर है। ओम नमः। शंका समाधान।